हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स टॉपिक को, यानी इसे हम हिंदी में कहेंगे वर्ग और वर्गमूल। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स के साथ में। मतलब कि आप जो स्क्वायर निकालना सीखेंगे या स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे वो वैदिक मैथ्स की ट्रिक से सीखेंगे। और ये जो पूरी सीरीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है आपके पैट एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए या बैंकिंग या स्टेट एग्ज़ाम के लिए आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक्स की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन में उसे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक हम डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभी यूट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले से हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते क्या हैं। आप सभी को इतना तो पता ही होगा जितना मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो कि जनरेट होते हैं अपनी ही वैल्यू से 2 बार मल्टीप्लाई होकर के, ठीक। और स्क्वायर रूट वो नंबर होते हैं जो हमें मिलते हैं अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद से जो हमें मिलती है वो ओरिजिनल वैल्यू जो हमें मिलती है वो स्क्वायर रूट कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैल्यू है 2, उसका हमें स्क्वायर निकालना है, 2 इंटू हम 2 करेंगे और कितना आएगा 4। और इसका अगर हमें रूट निकालना है तो जो 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के हमें ये जो ओरिजिनल वैल्यू मिली है इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक। तो ये डिफरेंस है, इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है, वो n की पावर 2 से होता है स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन, और स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन होता है n की पावर 1/2 या फिर इस सिंबल से, ठीक। ये होता है रूट का सिंबल। चलिए इतना तो आशा करता हूँ कि सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना ठीक था। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से लेकर 30 तक सबके स्क्वायर्स याद कर लें। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लर्न करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। हालांकि मैं यहाँ पे जो सिखाने वाला हूँ ट्रिक, उसके लिए आपको सिर्फ ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, यानी 2 से लेकर के 10 तक की या फिर 1 से लेकर के 10 तक की टेबल याद होनी चाहिए, जो कि आप में से सबको याद होगी ही होगी। ये बहुत इजी होती है और अगर आपको ये याद है तो आपको लिए ट्रिक इजी हो जाएगी और आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आपको 30 तक स्क्वायर्स पूरे रटे हुए होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न करिए डेली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट बनानी है तो। चलिए ये जो स्क्वायर्स हैं एक बार पढ़ लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। बहुत ही कम तैयारी करें तब भी आपको 20 तक के स्क्वायर तो रटे हुए होने ही चाहिए, ठीक। और वैसे अगर एवरेज देखें तो 50 तक, और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एवरेज देखें तो 30 तक, और आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो 50 तक आपको स्क्वायर्स रटे हुए होने चाहिए। तो ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना समय ज़ाया करे। देखिए इस वीडियो में, जैसा कि हम पहले से हर वीडियो में करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम टॉपिक को समझते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन्स की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ती जाती है और क्वेश्चंस टफ होते जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करें ताकि आपको अपनी गलती, अपनी टाइमिंग सब कुछ पता लग सके। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन कि दी गई संख्या में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ 4 तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 इंटू 2 का। 9 तो 9 किसका है? 3 इंटू 3 का। लेकिन क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी 2 संख्या को गुणा करने पर
हमें ये 5 नहीं मिलेगा, इसीलिए 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये थी छोटी सी बात कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और ये आपको पता होना ही चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे सर आपने स्क्वायर निकालना तो अभी सिखाया नहीं है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले कैसे आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको स्क्वायर निकालना आना ज़रूरी नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्क्वायर की एक बहुत ही ईजी सी बात होती है, अच्छी सी बात होती है, वो क्या होती है कि आप जो वंस प्लेस होती है, जो वंस प्लेस इकाई जो प्लेस होता है उसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये किस, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर होगा किसका नहीं। कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का 16, 16 का मैं वंस प्लेस ले रहा हूँ, देखिए 16 का वंस प्लेस 6, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसी तरह 25 का भी मैं वंस प्लेस ले रहा हूँ 5, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 का वंस प्लेस लिया तो 6, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का वंस प्लेस मैंने लिया तो 9, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का वंस लिया तो 4, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 का वंस प्लेस 1। ठीक, देखिए ये जो वंस प्लेस है ये क्या बताता है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे कि ये 6 है 2116 हम ले लेते हैं पहली वैल्यू को, 2116 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है। देखिए इन्होंने पहले ही कहा ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी 3 ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो 6 किसका स्क्वायर हो सकता है इसमें से, देखिए वंस प्लेस पर 6 किस में आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है, तो ये या तो कोई एक नंबर होगा XYZ और एंड में क्या होगा 6, और या फिर कोई नंबर होगा XYZ और एंड में क्या होगा 4, तो इन दोनों में से किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये है। तो ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये भी हो सकता है, क्यों, इसमें 9 आ रहा है तो 9 एक या 3 में भी आता है और किस में 7 में भी आता है। फिर ये 1 है, 1 किस में आता है 1 में भी आता है और 9 में भी आता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या 2 आ रहा है कहीं भी, 2 आपको इस लिस्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 जो वंस वैल्यू है 2 किसी के भी स्क्वायर के वंस वैल्यू पे नहीं आता है, तो इसीलिए ये जो आपका नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये एक तरीका है करने का जिसमें आपको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप वंस की जो वैल्यू है उसको देख करके आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी सा क्वेश्चन था ये, आपको कितना समय लगा आप बताइए। आपके पास कोई और अच्छी ट्रिक है स्क्वायर और क्यूब्स की तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 4 × 4 यानी 16। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 256। ठीक, 256 हो गया 16 का स्क्वायर, और ये कितना है 2 × 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64। ठीक, और 2 + 2 + 2 यानी ये हो गया 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, आपसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट पूछा है। अब यहाँ पे ट्रिक की बारी आ जाती है, और कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे आप पहले निकाला करते थे अपने स्कूल डेज में और कैसे अब निकालना है, उसमें डिफरेंस है। देखिए पहले हम स्कूल डेज में क्या करते थे, ऐसे एक नंबर लिख लेते थे जो भी हमें दिया होता था, फिर ऐसे करके कुछ करते, मैं तो भूल भी गया हूँ, मुझे तो ध्यान करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि ऐसे करके कुछ निकालते थे, ये एक तरीका था। और ये तरीका अब कारगर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम है ही नहीं आपके पास कि आप ऐसा करके स्क्वायर्स निकालें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है,
अगर आपको आती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती है तो आपको ज़रूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आपको नहीं आती है तो मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालना सिखा दे रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पूरी सीरीज़ भी ले आऊँगा वैदिक मैथ्स की, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दें। चलिए कैसे होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तरीका देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था 2601। ठीक है, जो भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उस नंबर को पहले इस साइड से 2 के पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब पहले ये 2 के पेयर बन गए और ये 2 के पेयर बन गए। ठीक है, इस साइड से हम चलते हैं हमेशा। ठीक, इस साइड से नहीं चलते हैं, इस साइड से चलते हैं। अब देखिए ये 2 नंबर्स मिल गए आपको, यहाँ पे एक 26 मिल गया और एक 01 मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे वंस प्लेस की बारी आ जाती है। देखिए वंस प्लेस का रोल यहाँ पे प्ले होता है, और आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि किसका क्या वंस प्लेस होता है। ठीक है, 01 किसका वंस प्लेस होता है? या तो 1 का होता है, या मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, 1 इज टू 1, 1 स्क्वायर इज टू 1। 01 वंस प्लेस होता है या तो 1 का या फिर होता है 9 का। ठीक, क्योंकि 9 9 ज़ा 81 और वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 26 ये जो डिजिट है, इससे नीचे कौन सा स्क्वायर आता है? 26 से नीचे आता है 25। ठीक, और ये होता है 5 का स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ पे नंबर होता 26 की जगह 28 होता तब भी मैं 5 ही लिखता। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 36 होता है, वो ऊपर बड़ा हो जाएगा 28 से, और हमें क्या चाहिए? 26, मतलब कि इस डिजिट से छोटा ही चाहिए। तो यहाँ पे हम 26 ले रहे हैं, तो 26 से छोटा क्या आ रहा है? 25 का स्क्वायर, तो सॉरी 5 का स्क्वायर, तो इस प्लेस पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं? इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, या तो 51 या 59। देखिए ये 5 तो कंफर्म है आपका, यहाँ पे या तो 1 होगा या 9 होगा, तो आपके आंसर में या तो 51 होगा या 59 होगा। अब कैसे पता लगाएंगे कि क्या होगा? कि देखिए 50s में आंसर है ना, या तो 51 होगा या 59 होगा। तो सबसे आसान होता है स्क्वायर निकालना किसका? जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 5 लगा हो, जैसे 25, 35, 45, 65, 75, ये है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये 51 है, 59 है, इसके बीच में क्या आएगा? 55 आ जाएगा। 55 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 3025 हो जाएगा। बहुत ईजी है। 3025, ये जो नंबर है ये कैसा है? इस नंबर से क्या कैसा है? ये नंबर बड़ा है, यानी ग्रेटर है। ठीक, ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है, यानी हमें क्या चाहिए? छोटी वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 51 है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? 51 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 51 और 59 दोनों हैं। देखिए तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 51 इज द राइट आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा मेथड है, कुछ नहीं है इसमें। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और दोबारा से देखिए पीछे करके, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और तब भी ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो इसके लिए ले आऊँगा। चलिए अभी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की, तो आपको आ ही जाएगा। देखिए अगला जो स्क्वायर रूट हमें निकालना है वो किसका निकालना है? 3969 का। 3969 का। सबसे पहले 9 इसको पेयर्स में डिवाइड कर लीजिए, 2 के पेयर में। ठीक, अब इसमें देखिए वंस प्लेस पे क्या है? 9 है। 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, वंस प्लेस पे क्या है? 9 है। तो 9 किसका होता है? या तो 3 का होता है या 7 का होता है। तो 3/7 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे केवल वंस डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, मतलब नहीं है कि यहाँ पे 6 है 4 है, ये हमें मतलब नहीं है, केवल वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो देख रहे हैं। ये है, ये क्या है? 39 है। 39 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है? 36 आता है, जो कि 6 का स्क्वायर होता है ना। तो 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर इससे पहले कुछ और आता तो वही नंबर होता। जो भी नंबर आता है, जो भी स्क्वायर आता है पहले, वही नंबर होता है। तो इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो रहे हैं क्या? या तो 63 या 67। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिए 67 है ही नहीं। ठीक है, 67 है ही नहीं, क्या है? 63 है, तो यही हो गया सही आंसर।
ठीक, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में क्या लिखा होता है, यहाँ पे 67 लिखा होता, तो क्या करते आप, तो आप ये करते कि मिडिल वाला जो नंबर होता है वो निकाल लेते। क्या होगा, मिडिल नंबर 65 होगा। ये देखिए 63 है या 67 है ना। हमें मिडिल का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट मिडिल ही चाहिए, हम 65 एज अ रेफरेंस निकालते हैं। ठीक ठीक है, तो 65 का स्क्वायर कितना होता है, 4225। ठीक है, 4225। अब ये नंबर कैसा है, ये नंबर बड़ा है या छोटा है, ये नंबर इससे, सॉरी, ये नंबर इससे छोटा है और ये वाला ग्रेटर है, ये वाला बड़ा है। तो हमें आंसर कौन सा चाहिए, हमें छोटा वाला मिलेगा, यानी 63 वाला आंसर मिलेगा जो कि यहाँ पे लिखा है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये है तरीका, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर आ जाएगा। और ऐसा आ जाएगा कि आपको पेन भी छूने की ज़रूरत नहीं होगी, आप मन ही मन कर ले जाएंगे। तो चलिए, ये तो अभी तक तो जो हमने सीखा वो तो कैसे था, हमारे पास 4 डिजिट्स थी, है ना, और हम आसानी से 2-2 के पेयर में उसको डिवाइड कर ले रहे थे। ठीक, अब जो आया है हमारे पास, इसमें ये हमारे पास कुछ ऐसा है 2 3 4 0 9। यहाँ से हम चलेंगे, 2 पेयर में कर लिया और बाकी जो बचा उसको 1 पेयर में कर लिया। ठीक, ये तरीका होता है। अक्सर लोग 2 पेयर वाला दिखा देते हैं, सिखा देते हैं, और ये नहीं सिखाते हैं, फिर बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखिए, अब सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 9 है, 9 में हमें या तो 3 का होगा ये, या 7 का होगा। अब ये देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मतलब ये क्या है, 234, 234 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है ना। हल्का सा आपको थोड़े से ज़्यादा स्क्वायर, अगर आपने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स रट लिए ना, तो आपका तो 100% मतलब कि सब कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो देखिए, 234 से पहले क्या होता है, 225 आता है। किसका होता है ये होता है 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर आप चेक करेंगे, चेक आपको सब कुछ कर लेना है। तो 16 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, 16 का स्क्वायर नहीं होगा, 15 का ही स्क्वायर होगा, 225। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे तो 15 आ जाएगा। तो इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हो गए। क्या आंसर्स हो गए, 153 या फिर 157। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए 157 है ही नहीं, 157 नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया 153। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 137 नहीं लिखा होता, 153 लिखा होता, तो आप कैसे करते, तो देखिए आप ऐसे करते, ये 153 और 157 के बीच में क्या आएगा, 155 आएगा। 155 का स्क्वायर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, 155 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। और ये 15 का क्या होगा, इस 15 का मल्टीप्लिकेशन होगी 16 से, यानी एक अगले नंबर से। तो आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 240। ठीक, कैसे आया ये 240, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन भी वैदिक मैथ से ही बता देता हूँ। 5 6 कितना होता है, देखिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करिए, 30 होता है। ऐसे एक बड़ा सा डैश खींच दीजिए। अब ये दोनों पहले दोनों नंबर मल्टीप्लाई करिए, 0 1 होता है। हमेशा डिजिट में पेयर्स में लिखना होता है नंबर्स को, तो 0 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी 1 की मल्टीप्लाई 6 से, 6 1 जा 6, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 1 जा 5, तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। देखिए एक डिजिट ऐसे ही लिख दिया, फिर ये वाला जो होता है वो ऐड होता है इसके साथ में, तो 3 1 4, और ये वाला ऐड होता है इसके साथ में, तो यानी 1 और 1 2, और ये क्या है 0, यानी कितना हो गया 240 हो गया आंसर। तो इस तरीके से आया ये। ठीक, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब ये कितना स्क्वायर हो गया, 155 का स्क्वायर कितना हो गया, 24025, ये वाला 25 इधर आ गया, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इससे क्या है, बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, 240 है, ये 23 है, तो ये बड़ा है, तो हमें कौन सा चाहिए, छोटा वाला नंबर चाहिए, यानी 153 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे यहाँ पे 157 लिखना था, है ना। अगर ये जो हमारा डिजिट है ये कितना होता, अगर ये मान लीजिए 15 कुछ लिखा होता,
है ना, मान लीजिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है एक, मान लीजिए अभी नहीं है, तो हम क्या करते, बड़ा वाला लेते, 157 लेते, क्योंकि मिडिल टर्म से हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो हमारा आंसर 157 होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 21 प्लस 8√5 का। ये तो नॉर्मल वाले थे अभी तक, जितने भी ये जो थे नॉर्मल वाले स्क्वायर रूट थे, निकालना था, हम ट्रिक से निकाल ले जा रहे थे। अब हमें रूट वाला निकालना है, यानी इसमें ऑलरेडी एक रूट दे रखा है आपको, सही से लिख दूँ, गंदा लिखा है, 21 प्लस 8√5। ठीक, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये निकालना है, इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। √21 प्लस 8√5, ये इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखते ही ज़्यादातर बच्चे से छोड़ देते हैं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्या है ये, √5 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग, और उसकी मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे, कुछ पॉइंट में आएगा, फिर 21 में ऐड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। देखने में क्वेश्चन ऐसा ही लगता है जब तक आपको इसकी सही तरीका ना पता हो इसको सॉल्व करने का। देखिए, मैं ट्रिक नहीं कहूँगा, ये तरीके हैं सॉल्व करने के। ट्रिक एक बदनाम वर्ड है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं रटने वाले, लेकिन मैथ्स में होते हैं मेथड्स, ट्रिक नहीं होते हैं। तो मैं दूसरे मेथड से करूँगा। क्या है, बहुत ईजी सा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इस रूट को ऐसे ही लिख दीजिए, 21 को भी ऐसे ही, इस पहले नंबर जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन को ध्यान में रखना है, प्लस है। हमें बाहर क्या निकालना होता है, हमें बाहर 2 निकाल देना होता है, तो ये क्या है, इसे हम 2 × 4√5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, √21 प्लस 2 को हम बाहर ही रहने देंगे, रूट क्या कर दिया, 4 को अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 × 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर्स करिए, देखिए 21 प्लस 2 √16 के फैक्टर्स कितना होते हैं, 2 8 जा 16, 8 × 2 × 5, वैसे तो ये भी 2 × 2 हो जाएगा, बट आप वैसे लिखिए। ठीक है, मतलब फैक्टर भी वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, फैक्टर करने की वैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक काम चल जाएगा हमारा। अगर कोई और नंबर होता है यहाँ पे तो हम उसके फैक्टर करते हैं, जैसे 15 होता तो फैक्टर हो जाते हैं उसके, 3 × 5 × 5 हो जाता, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 है तो ये ऑलरेडी ठीक है। हमें फैक्टर ऐसे करने होते हैं ना कि एक ना एक उसमें प्राइम नंबर आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, ऐसा कोई ना कोई एक नंबर 7 आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। इसमें ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है 5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2 आपको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है, और आपको ये साइन देखना ज़रूरी होता है। अब आपको फैक्टर्स ऐसे लिखने होते हैं कि सबसे पहले बड़ा डिजिट आता है, यहाँ पे बड़ा डिजिट क्या है, 16 है, और इन फैक्टर्स को हमें रूट में ही लिखना होता है, 16 है और दूसरा डिजिट क्या है, 5 है। इस तरीके से फैक्टर्स को लिखना होता है, और जो इसका आंसर है वो यही आंसर होता है, और ये जो साइन है ये बीच में आ जाता है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, इस √16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं प्लस √5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको नहीं समझ में आया है, टाइम स्टैम्प लगा करके मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया तो हम अगले क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ गया है बीच में। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, ये करना है। अब देखिए, सबसे पहला काम होता है ना, 2 को बाहर निकाल लेना। जो ये है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, -2 को बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकाल लिया तो चलिए मैं और स्टेप क्लियर कर देता हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 4 × 4 1 4 4 5 20 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको 8 - 4 को आप बाहर निकाल दीजिए तो 2 बन जाएगा, रूट से बाहर निकलते ही 2 बन जाएगा, ये 15 ऐसे ही रहेगा। अब इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या होंगे फैक्टर, एक तो 5 होगा
और ये होगा 3। ठीक, बड़ा वाला फैक्टर हम पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे, और इन दोनों को हम रूट में लिखेंगे। और बीच में साइन कौन सा होगा, जो ये वाला है, ये वाला साइन बीच में होगा। यही हो गया हमारा आंसर। 5 माइनस रूट 3, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 प्लस रूट 3 ये गलत हो जाता, 3 माइनस रूट 5 कर देते तो भी गलत हो जाता। क्यों, पहले हम बड़ा वाला फैक्टर लिखते हैं। इस चीज़ पे ध्यान देंगे। चलिए, बहुत ईजी सा है और यही तरीका सबसे सही है मेथड। बाकी आप जैसे भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। सबसे सही मेथड है और हमेशा सही आंसर निकलता है। इससे कोई लेना देना ही नहीं है आपको, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि आप उसे सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं दे रखा होगा कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ और अटक जाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अरेंज देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये आपको सीरीज दे रखी है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, आप सीरीज़ को लिख लीजिए। क्या है, रूट 18 प्लस रूट 2, फिर है रूट 4 प्लस रूट 16, फिर है रूट 1 प्लस रूट 19, फिर है रूट 14 प्लस रूट 6। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी आरोही क्रम में हमको इसको लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1। पहला स्टेप क्या होता है, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर जो रूट्स हैं उसको ऐसे लिखें कि सबसे बड़ा वाला रूट पहले हो और सबसे छोटा वाला रूट बाद में हो। मतलब देखिए 18 है ना, तो 18 बड़ा है, प्लस रूट 2। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ पे ये -18 होता तब भी हम पहले 18 ही लिखते, है ना। फिर ये नहीं देखते कि अरे 2 तो -18 से बड़ा होता है ना, तब भी हम रूट 18 ही पहले लिखते, है ना। साइन का ध्यान नहीं देना है, बस केवल जो नंबर है उसमें से बड़ा कौन सा है वो पहले लिख लेना है। यहाँ पे 16 है प्लस रूट 4 है, यहाँ पे क्या है 19 है प्लस रूट 1 है, यहाँ पे क्या है 14 है प्लस रूट 6 है। ठीक, सबसे पहले हमने इसे इस ऑर्डर में लिख लिया। अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, जैसा आपको दे रखा है वैसे बना लीजिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, पहले इसको देखते जाइए और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाइए। यानी सबसे छोटा कौन सा है, 14 है, तो ये 14 वाला लिख दीजिए, रूट 14 प्लस रूट 6। से बड़ा कौन सा है, 16 वाला है, रूट 16 प्लस रूट 4। इससे बड़ा कौन सा है, 18 वाला है, रूट 18 प्लस रूट 2। और इससे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 19 वाला है, 19 प्लस रूट 1। यही हो गया आपका ऑर्डर, है ना। यही हो गया आपका ऑर्डर। तो आंसर कौन सा होगा, 14 वाला सबसे, ये रहा 14 और रूट 6। फिर कौन सा है, 16 वाला है। देखिए 16 वाला, ये 4 को देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर ये 18 वाला है, फिर 19 वाला है, 14 वाला। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, देखते ही लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो 4 हो गया, ये तो 2 हो गया, ये दोनों मिलके 6 हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या करें पता नहीं, यहाँ क्या करें पता नहीं, यहाँ क्या करें पता नहीं, है ना। तो इस तरीके से करेंगे इजीली हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है आपको, प्लस माइनस जो भी हो आप बस लगाते चलिए। बस आपको जो बड़ा नंबर है उसे पहले लिखना है, इतना ईजी होता है ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इजी ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस पता लग गया मेथड तो आपको इजी लग रहा है। अगर यही मेथड आपको नहीं पता लगा होता तो आप पक्का इस क्वेश्चन को छोड़ आते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिन लोगों को इसका ट्रिक या फिर मेथड पता है वो तो आसानी से कर ले जाएंगे, जिनको नहीं पता है वो देखते ही छोड़ देंगे इसको, है ना। कैसे करेंगे, रूट 7 कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। वैल्यू ही नहीं याद होगी किसी को रूट 7 की, किसी को क्या, मुझे भी नहीं याद है सही से। तो लेकिन इसका एक तरीका है, इसका मेथड है, मेथड जानना है और करना है। चलिए देखते हैं क्या है मेथड। इसके एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। n क्या होता है, कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 7 7 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे n क्या है 3 है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁻³ -1/2⁻3। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 1/8 यानी 7/8। ये क्या आता है, ये आपकी आती है पावर। ये जो पावर है ना ये आती है, यानी मतलब या तो ये सही आंसर होगा या ये सही आंसर होगा। 7/8 यही चीज़ दर्शाती है। तो कौन सा सही आंसर होगा, देखिए क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 लिख लीजिए। ये क्या आया 7/8 आया तो ये लिख लीजिए, यही सही आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इतना ईजी है ये क्वेश्चन, है ना। देखते ही हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या हो गया, लेकिन वाकई में ये इतना ही ईजी है। चलिए इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, है ना। कैसा है, चलिए वो तरीका भी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है हम अटक जाएं बीच में। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर 7 और ये क्या है 7। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बहुत बेकार तरीका है, रहने दीजिए, मत करिए, है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। इन दोनों की होल पावर कितनी होगी 1/2 होगी। ये क्या होगा, ये 7 × 7 1/2 होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1/2 + 1 यानी 3/2। 7 3/2 हो गया ये। फिर इसकी पावर कितनी होगी, ये 1/2 होगी। तो 7 3/2 की पावर 1/2 होगी। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही बेकार मेथड है और इससे बहुत ही लंबा हो जाएगा। और ये नॉर्मल मेथड है कि जो आमतौर पर इंसान क्या होगा करेगा, जैसे ये मेथड नहीं पता होगा शॉर्ट वाला, वो इसी मेथड से सॉल्व करेगा। लेकिन आपको नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, और इसमें क्या है इन्फिनिटी तक गया है। अब आप ये कहेंगे कि आपने फॉर्मूला बताया था 2n - 1/2n। इसमें क्या करें हम, इसमें इन्फिनिटी रख दें -1/2∞। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये हो जाएगा गलत। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका आंसर ऑप्शंस देखिए आप, क्या आंसर है, या तो वही आंसर आएगा, वही आंसर तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या इन्फिनिटी आएगा, लग तो रहा है देखने में ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, पावर में है, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ये भी गलत है, इन्फिनिटी नहीं होगा। तो क्या ज़ीरो होगा, ज़ीरो भी नहीं होगा। ज़ीरो क्यों होगा, कोई वैल्यू तो है ना आपके पास, वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ये 7, यानी जो हमें वैल्यू दे रखी होती है ना, यही आंसर होता है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए ध्यान रखना है, ये √7 + √7 ना हो, है ना। अगर ये होगा क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, है ना, और ये क्वेश्चन आपका आएगा भी नहीं। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा। ये क्वेश्चन तब आएगा जब बहुत ही टफ लेवल का कोई एग्ज़ाम होगा, तब आएगा। ये जो आपका लेवल है कंपटीशन का, इसमें यही आएंगे। क्या आएंगे √7, फिर √7, बीच में कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है ना। और √7 चाहे कितनी बार हो √7, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर स्पेसिफिक टाइम है तो आप वो फॉर्मूला लगा देंगे, अगर ये इन्फिनिटी है तो आप सिंपल जो भी नंबर है उसको टिक करके आ जाएंगे, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपको और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा बाकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो बिल्कुल आप इस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।